हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऑसम टॉपिक से जिसका नाम है ऑस्मोसिस। तो क्या आप लोग ऑस्मोसिस के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहला एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? चलो पढ़ के समझते हैं। ऑस्मोसिस इज अ फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन where liquid particles move from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane। एक नया शब्द मिल गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी है यहाँ पर। हाँ, a semi-permeable membrane is a thin, porous outer covering of a cell which only allows selective particles to travel in and out of the cell। अब मोस्टली ये एक लेयर होती है सेल के ऊपर। अब सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी यूनिट होती है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बहुत ही पतली सी होती है, पोरस होती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे ये जो हमारा ऑस्मोसिस है ईजिली हो सके। और ये सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही एंट्री देती है। मतलब ये जो लेयर होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को एंट्री देती है जो सेल को मतलब उसके यूज़ में आए। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन वगैरह हो, वाटर वगैरह हो, वो ऐसे पार्टिकल्स को एंट्री नहीं देगी जो उससे फॉरेन हो उससे, या फिर डैमेज क्रिएट करें। यही काम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। बस ये एक सिंपल सी कवरिंग होती है सेल के ऊपर और इसका काम हमने देख लिया। इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू एंटर। इट इज़ थिन पोरस आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ लिया, तो अब हम ऑस्मोसिस भी समझ जाएंगे कि ऑस्मोसिस भी एक तरीके का डिफ्यूजन है। तो ये डिफ्यूजन का ही पार्ट है ऑस्मोसिस। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लिक्विड का काम होता है। जब लिक्विड के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के एरिया में ट्रैवल करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में, तब हम उसे ऑस्मोसिस का नाम दे देंगे। स्टार पॉइंट, ऑस्मोसिस ओनली अकर्स इन लिक्विड। तो डिफ्यूजन वैसे तो दोनों गैसेस और लिक्विड में होता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड्स में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आइए डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन बोथ गैसेस एंड लिक्विड एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स। ये पहला सबसे मेन डिफरेंस है। जो डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड्स में दोनों में होता है, ठीक है, और ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड्स में होता है। वो ऑस्मोसिस एक तरीके का डिफ्यूजन है जो लिक्विड्स में अकर करता है। तो ये पहला डिफरेंस है। नेक्स्ट, टेक्स प्लेस विदाउट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सिंपल सा डिफरेंस कि हमने देखा था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, इवन गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जो ट्रैवल करते हैं उन्हें कोई चीज़ बीच में, कोई बैरियर वगैरह नहीं है जिससे वो ट्रैवल ना कर सके। इवन अगर वो परफ्यूम की स्मेल हो गई या खाने की स्मेल हो गई, उनके बीच में कोई बैरियर नहीं होता है, वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। बट ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को एंट्री देता है। तो यहाँ पे एक बैरियर है और ये ऑस्मोसिस में होता है, डिफ्यूजन में नहीं होता। थर्ड, वाटर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट while in osmosis water is the main solvent which travels region to region। ये कहा है यहाँ पे। तो डिफ्यूजन है उसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं होता। पहली बात तो सॉल्वेंट क्या होता है? अब जैसे आपके पास चीनी है, पानी है, आपको शुगर का वाटर बनाना है, वियर्ड है लेकिन अगर बनाना है तो शुगर वो चीज़ है जो आप पानी में डालोगे। जो चीज़ हम डालते हैं उसको हम सॉल्यूट बोल देते हैं। मोस्टली सॉलिड ही होता है, सॉल्यूट वैसे ज़रूरी नहीं है। और जिस चीज़ में हम डाल रहे हैं उसे हम सॉल्वेंट बोल देते हैं। तो सिंपल, सॉल्वेंट उधर वाटर होगा। उसी प्रकार से वाटर एक सॉल्वेंट है जो पहले ही किसी चीज़ के अंदर है, और जब ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर ही मेन सॉल्वेंट है जो ट्रैवल करता है। वेयर एज डिफ्यूजन में गैसेस भी ट्रैवल कर सकती है, वाटर भी ट्रैवल कर सकता है, बट उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। यही है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में अंतर। नेक्स्ट पे आते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। नाउ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में 3 प्रकार के जो हैं ऑस्मोसिस होते हैं। पहला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है, इनको देखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वेयर द सेल
वैसे यहाँ सब्सटेंस लिखा है बट वी विल कंसिडर सेल इनसाइड द लिक्विड हैज़ लेस कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन दैट इन द लिक्विड। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पानी है, पानी में आपने कोई सेल डाल लिया है, सेल के अंदर जो पानी है वो बहुत कम होगा जितना कंसंट्रेशन पानी के अंदर है। अब इस चीज़ को रिवर्स करेंगे तो एक दूसरा सॉल्यूशन होगा, वो होगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं। हाइपोटोनिक बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का कन्वर्स है। देखते हैं यहाँ पे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वेयर द सब्सटेंस इनसाइड द लिक्विड हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन दैट इन द लिक्विड। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या है, जैसे कि पानी में आपने जो सेल डाला हुआ है, अब सेल के अंदर ज़्यादा पानी है जितना पानी के अंदर पानी है। बड़ा अजीब है, लेकिन आप ज़रा सोचिए, अगर जिस वाटर में आपने सेल डाला हुआ है उसमें आपने बहुत सारी सॉल्ट ऐड कर दी, अब सॉल्ट ने तो पानी कंज्यूम कर लिया, तो क्या हो गया, जो लिक्विड, अच्छा चलो पानी नहीं मानते, कोई और लिक्विड मानते हैं, जैसे किसी और लिक्विड में आपने सेल डाला हुआ है, उसी लिक्विड में आपने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट उस लिक्विड में से पानी को कंज्यूम कर लेगी और उस लिक्विड के अंदर जो है पानी का जो कंसंट्रेशन है कम हो जाएगा। वेयर जो सेल है उसमें पानी ज़्यादा है, जब सेल में पानी ज़्यादा है उसके सराउंडिंग लिक्विड में जो कंसंट्रेशन वाटर का अगर कम है तब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ये अभी अच्छे से समझ नहीं आएगा, बट अभी हम डायग्राम्स भी दिखाएंगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब ये इन दोनों से ही अजीब है, मतलब इन दोनों का बिल्कुल ही अलग है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वेयर दी सेल और सब्सटेंस and the liquid surrounding it has same concentration of water in there। यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं कि अगर कोई सेल है वो लिक्विड में है, उन दोनों के बीच में अगर सेम कंसंट्रेशन है पानी का तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सेल स्वेल्स अप एज द सेल विल कंज्यूम वाटर फ्रॉम सराउंडिंग लिक्विड और सब्सटेंस। यहाँ पे ये कहा है, पहले हमने जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो सेल होता है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लेस होता है एज़ कंपैरिजन टू द सराउंडिंग लिक्विड। अब उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है और हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर ट्रैवल करेगा। एज अ रिजल्ट जो पानी में कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है वाटर का, वो वाटर ट्रैवल करेगा सेल के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। वेयर इज हाइपोटोनिक, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सेल श्रिंक्स अप एज इट लूजेस वाटर टू द सब्सटेंस सराउंडिंग इट, सब्सटेंस और लिक्विड सराउंडिंग इट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा था कि जो सराउंडिंग लिक्विड है और जो सेल है, सेल में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू द सब्सटेंस और द लिक्विड। अब फिर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रैवल होगा, जो वाटर सेल में ज़्यादा है वो ट्रैवल हो जाएगा सराउंडिंग्स में। अब ये तो हमने ऐसे समझ लिया, अब एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं जो है यहाँ पे। इस डायग्राम में थोड़ा सा बीकर में पानी है, पानी के अंदर एक रेसन है, रेसन को हिंदी में किशमिश बोलते हैं, इतना तो पता है सबको। अब यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि जो रेसन है उसमें पानी का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि सूरज में जब हम इसे ड्राई करते हैं तो उसमें पानी निकल जाता है, इट गेट्स ड्राइड अप, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, और वेयर इज वाटर में तो हाई कंसंट्रेशन होगा ही वाटर का, तो इसलिए जो है रेसन स्वेल अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है वाटर का, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ से वाटर ट्रैवल होगा इस रेसन के अंदर, इसमें ट्रैवल होगा तो ये धीरे धीरे स्वेल अप यानी कि भरने लगेगा वाटर से, और एक स्टेट आ जाएगी जहाँ पे ये फाइनली स्वेल अप हो जाएगा, मतलब पूरा पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का ट्रैवल हो रहा है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो रहा है। ये तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने समझ लिया। नेक्स्ट यहाँ पे है ये तो आइसोटोनिक है, चलो आइसोटोनिक देख लेते हैं। आइसोटोनिक में एक ग्रेप को पानी में डाला हुआ है, ग्रेप विल नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल। रीज़न, ग्रेप में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो भी ज़्यादा ही है, पानी में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मतलब लिक्विड में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो भी ज़्यादा है, न्यूट्रल हो जाएगा
क्योंकि दोनों में कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल है, इसलिए अगर जितना कंसनट्रेशन मतलब जितना वाटर इसमें ट्रैवल करेगा उतना वाटर उसमें ट्रैवल करेगा. सो दिस इज़ न्यूट्रल. द ग्रेप विल नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल. दिस इज़ व्हाट इज़ अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन. फाइनली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ग्रेप विल श्रिंक इनटू द रेसिन. क्यों? यहाँ पे पानी नहीं है, या यहाँ पे पानी नहीं है, ये बीकर खाली है. खाली बीकर में हमने ग्रेप रखा हुआ है. अब मान लो यहाँ पे जो है इसे सन के नीचे ड्राई होने के लिए रखा हुआ है. सन के नीचे ड्राई होने से क्या होगा? वैसे ही जो पहले से ही एयर है उसमें पानी का कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एयर जो मतलब मान लो बहुत ही गर्मी का मौसम है एंड जो सूरज की किरणें हैं उसकी वजह से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में ड्राइड अप हो गए हैं. एयर में बिल्कुल भी वाटर का कंसंट्रेशन नहीं है. अब यहाँ पे तो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस ग्रेप के अंदर, तो इससे जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो लो कंसंट्रेशन के एरिया यानी कि एयर में ट्रैवल करेगा. जब इसका वाटर का कंसंट्रेशन बाहर आएगा तो ये ग्रेप जो है धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा, इसमें से पानी लूज़ हो जाएगा और ये एक रेसिन में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसी ग्रेप से हम रेसिन्स बनाते हैं उसे ड्राई करके. अब ये हमने तीनों सॉल्यूशंस देख लिए. अब हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस. ये लास्ट टॉपिक है यहाँ पे. ऑस्मोसिस के क्या एग्जाम्पल्स हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू सॉइल. सेकेंड, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिस एंड प्लांट सेल्स gain water. This is a hypertonic solution. This one is also a hypertonic solution. Third, grapes turn into raisins. Hypertonic ये अभी हमने देख लिया था. अब ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है इसका भी एक डायग्राम है हमारे पास. ये रहा. यहाँ पे ये जो ट्री है इसके रूट्स को आप ध्यान से देखो. ये मान लो ये ग्राउंड वाटर का एरिया है. अब ये जो रूट्स हैं ये अर्थ के अंदर बहुत ही डीप होती है. जब इन्हें वाटर मिलता है तो ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ऑकरेंस होती है. रूट्स धीरे धीरे, इनमें लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है, पहले ही बता दूं. लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पहले से ही है. तो रूट्स धीरे धीरे पानी को कंज्यूम कर लेती हैं. अब कंज्यूम करने से ये जो पानी है, अब मान लो इस एरिया में, ये जो एरिया है जहाँ पे वाटर कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे पानी का हाई कंसंट्रेशन है. लेकिन ये जो शूट वाला एरिया है या स्टेम का एरिया, यहाँ पे अभी भी वाटर का कंजप्शन बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन जो है लो है. वैसे तो ये प्लांट का प्रोसेस होता है, ये धीरे धीरे ट्रैवल होकर यहाँ पे पानी आ जाएगा. ऐसी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्व कर पाती हैं. ये हमने एक एग्जांपल देख लिया. यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिस. यूनिसेलुलर वो वाले ऑर्गेनिस होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, सिर्फ एक यूनिक सेल. जैसे अमीबा हो गया या फिर सूडोफोडिया हो गया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिस हैं. अब ये अंडर द वाटर कैसे रहते हैं? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के थ्रू ये पानी कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता होगा. ओशियन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है उसमें, तो वो कंज्यूम कर लेते होंगे और ऐसे ही वो सर्वाइव करते हैं. तो ये हमने समझ लिया ऑस्मोसिस के बारे में फुल डिटेल. अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय.